सुबह के 11:30 बज रहे हैं। हम खड़े हुए हैं एबी रोड पर हंगर लंगर की ब्रांच पे। तो देख पा रहे होंगे काफ़ी भीड़ लगी हुई है और ये रोज़ का नज़ारा है यहाँ पर इनके खाने के लिए, यानी इतना टेस्टी फूड है और इतना रिजनेबल प्राइस है कि ये डेली आपको ऐसी सिचुएशन यहाँ पे डेली देखने को मिलेगी। बीच में जो हैंडीकैप लोगों के लिए ना, उन लोगों के लिए बटर खिचड़ी फ्री रहती थी और जो मतलब ऐसे ही हम लोग जैसे थे उनके लिए बटर खिचड़ी 5 रुपए की, मात्र 5 रुपए की। वो भी बहुत टेस्ट है, बढ़िया है और रेट भी अच्छा है। रेट भी 15 रुपए कम में मिलता है, माल अच्छा मिलता है। मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा एक रेस्टोरेंट हुआ करता था स्ट्रीट 16 नाम से। तो उस रेस्टोरेंट में मेरे को कोविड के कुछ समय पहले, कोविड लॉकडाउन लगने के कुछ समय पहले कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट हुए कि मेरे को वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा, क्योंकि वो नॉन-वेज रेस्टोरेंट था एक्चुअली, इस वजह से। तो रेस्टोरेंट बंद करने के कुछ समय पहले से मैं फाइनेंशियल स्ट्रगल करने रहा था और अप्रॉक्स 17 to 18 lakhs का मेरे ऊपर कर्जा हो गया था, जो मैं भर नहीं पा रहा था। तो जिसके कारण मैं वहाँ से भाग के इंदौर आ गया। आखिरी बस जो थी ना लॉकडाउन के पहले, वो बस जो थी इंदौर की थी। मैं उस बस को छोड़ के, बस में बैठ के और सागर छोड़ के इंदौर आ गया था। तो जिस दिन इंदौर आया था उस दिन लॉकडाउन का पहला दिन कह सकते हैं, लॉकडाउन लग गया था उस दिन। अच्छा। तो लॉकडाउन लगने के बाद यहाँ पे ऐसी कुछ समस्याएं आई कि 400-500 रुपए लेके भागे थे घर से। तो खाने के लिए कुछ था नहीं, रहने के लिए कुछ था नहीं, तो हमने सड़कों पे काटी आते अपने और भोजन की व्यवस्था करी। इंदौर के जो लोकलाइट्स हैं उन्होंने मेरे को फूड पैकेट्स और ऐसे कुछ खाने के आइटम्स दिए। हमने 2-2 दिन, 1.5 दिन बिना खाने के सर्वाइव किया। तो वो जो सिचुएशन हमने फेस किया उससे हमने इंस्पायर हो गए ये हंगर लंगर स्टार्ट किया था। रेगुलर तो क्या फेवरेट है आपका? मेरे को यहाँ पे बड़ा सांभर और इडली बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। इस प्रकार से सेवा भाव चल रहा है इनका, बहुत ही अच्छा काम। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सेवा भाव है, काफी रिजनेबल प्राइस है इस इनके। प्राइस में कुछ भी नहीं मिलता सर। ये आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगा मेरे ख्याल। बहुत ही अच्छा स्वाद है। हम तो रिजनेबल प्राइस के लिए नहीं आते, हम तो स्वाद के लिए आते हैं। स्वाद भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। और आज यहाँ जो पढ़ाई करने बच्चा रहे उनके लिए एक प्रकार से सेवा है। उनके लिए सेवा है, हम लोग तो एंजॉय ले रहे हैं लेकिन उनके लिए सेवा है। उनके लिए सेवा। कुछ कमा नहीं रहे, सब रोजी रोटी निकाल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं रोजी रोटी। एक्चुअली में जब स्टार्ट किया था तब हमने 10 रुपए में मतलब 15 से 20 आइटम, हमारा उद्देश्य ये था कि हम कम से कम प्राइस में वो आइटम, फूड आइटम प्रोवाइड करा सके जो बाजार में 50 या 60 रुपए या 100 रुपए तक में मिलते हैं, जो आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। आम आदमी जो है ना रेगुलर अफोर्ड नहीं कर पाता है। अब वड़ा सांभर है या इडली सांभर या वेज बिरयानी है, तो ये उनके लिए एक मिथ हुआ करता था कि यार मैं रोज कैसे खाऊं। तो हमने उस सब चीजों को रेगुलर बेसिस पे उनको प्रोवाइड कराने का एक कोशिश हमारा रहा। हेल्दी फूड, अच्छा फूड, ठीक ठाक क्वांटिटी में, ताकि उनका पेट भर जाए और कम पैसे में, कम प्राइस में काम हो जाए। तो ऐसे करके हमने 10 रुपए में इडली, वड़ा, बिरयानी, खमन, उपमा, मसाला डोसा, उत्तपम और ऐसे 1-2 वैरायटीज और कड़ी चावल, छोले चावल, दाल चावल ऐसे चालू किया था। तो अभी क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है, इतना महंगाई हुई है ना, इसकी वजह से हमने 1 या 2 आइटम का प्राइस 5 रुपए बढ़ाया है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया। बाकी लगभग सभी आइटम हम 10 रुपए में देते हैं। जैसे खमन हुआ, मटर पुलाव हुआ, ब्रेड वड़ा हुआ, सूप हुआ, या फिर छोले चावल, कड़ी चावल, और इनफैक्ट अभी बटर जो खिचड़ी हमने चालू किया वो 5 रुपए में है। तो ये नीडीज की हेल्प करने के लिए जो हमने इनिशिएटिव चालू किया है, ये वाहिगुरु जी से इंस्पायर्ड है। हमने कभी दिल्ली में लंगर खाया था, तो हम उनसे बड़े प्रेरित हुए, तो हमने उन्हीं के इस पे इसको रखा। हंगर का मतलब भूख और लंगर मतलब वाहिगुरु जी का लंगर। अभी हम यहाँ शॉप खोल रहे हैं। बाकी गुरुवार को हम क्या करते थे कि फ्री चलाते थे। जो नीडीज हैं उनको हम या तो हम जाके दे दिया करते थे, या जो हम जहाँ पे भी काउंटर लगाते थे वहां से आके वो खा सकते थे। तो अभी क्या है, कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि हम अभी उसको कुछ समय के लिए बंद कर रखे हैं। बाकी उसको या 1-2 हफ्ते में वापस चालू करेंगे। और इस बार थोड़ा कॉन्सेप्ट दूसरा है, वैरायटीज ज्यादा रहेंगी, वैरायटीज चेंज होते रहेंगी हर गुरुवार। किस लोकेशन पे स्टार्ट करना चाह रहे हो आप? देखो, शॉप के नियर बाई ही करूंगा मैं। मेरे शॉप है माता गुजरी आई बस स्टॉप के सामने हमारा शॉप है, और इसके आसपास ही करूंगा। अदरवाइज हम जाके भी बांट देते हैं।
बहुत अच्छी जगह है, कम प्राइस के अंदर अच्छा नाश्ता मिलता है आपको, सुबह अच्छी डाइट हो जाती है। ये इडली सांभर लिया है भैया के पास। अच्छा, क्या प्राइस है इसकी? ये 10 रुपीज। 10 रुपीज। इडली खाते हैं आप यहाँ की, और भी कुछ लेते हैं? सारा चीज लेते हैं, ब्रेड पकौड़ा लेते हैं, बिरयानी लेते हैं। सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है आपको? जो वेज बिरयानी जो है वो कितना टाइम से खा रहे हो आप? 2 महीने हो गए आप आगे। और आपके काम को देख के आनंद महिंद्रा जी ने ट्वीट किया था, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? मैं देखो, उन्होंने पहली बात तो हमको, अब वो हमारे इंस्पिरेशन है एक्चुअली, है ना, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, यही हमारे लिए और अच्छी बात है कि हमको और प्रोत्साहित करता है काम करने के लिए। अच्छा, उन्होंने कुछ फंडिंग का भी बोला था कि हमको मदद करेंगे, हालांकि वो डिटेल्स लेके गए हैं, कभी भी हो सकते हैं फंडिंग के, वो अगर होता है, अगर ऐसा होता है उनसे कोई फंडिंग आती है तो ये हमारे लिए और आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इससे और भी चीजें प्रोवाइड कराने को हम वो रहेंगे, उत्सुक रहेंगे और हमारी हेल्प भी होगी। अभी क्या है कि महंगाई इतना हो गया है कि हम कुछ प्रोवाइड करा पा रहे या कुछ नहीं करा पा रहे, कभी हमारे बस में नहीं होता है, कभी हमको लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, वो मैनेज नहीं हो पाता है। 1.5-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक मैं अभी उल्टा कर्जे में चला गया हूँ। अच्छा, हाँ, ये चीजें हैं, वो चलता रहता है, खैर ऐसा कुछ नहीं है, कभी आगे कभी पीछे, और हमारे पास जितना हिम्मत रहेगा हम करते रहेंगे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप समाज सेवा ही कर रहे हो। सेवा करने के उससे ही तो खोला है ना भाई, क्योंकि हमने वैसी चीजें फेस कर ली हैं इस शहर में, और इसी शहर में हमको बनाया वापस से, हम तो सुसाइड करने की कंडीशन में पहुंच गए थे। आप यहाँ पे डेली आते हैं? हाँ, रोज कैसा लगता है इनके यहाँ का? बहुत बढ़िया घर जैसा है। घर जैसा बना, तो प्राइस कैसा है? 15 रुपए का हाफ और 20 रुपए का हीपिंग। मतलब रिजनेबल प्राइस है। कितने लोगों का स्टाफ है आपके पास में अभी? अभी लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 लोगों का स्टाफ। मतलब एक्सपेंसेस भी काफी कुछ है। काफी सारे एक्सपेंसेस हैं, अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूं तो लगभग 1 लाख रुपए महीने का एक्सपेंस है। 1 लाख रुपए। ये इसका जो शॉप का रेंट होगा वो सब मिला के, बिजली बिल मिला के, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ ये लड़के रहते हैं, अच्छा, और इन ये- सबका सैलरी है, ये बाहर से हैं कि तो डेली आते हैं आप इनके यहाँ हाँ, डेली आते हैं। पे? कैसा लगता है इनके यहाँ का खाना आपको? टेस्ट तो बहुत अच्छा है, रीजनेबल प्राइस है, मतलब बहुत भीड़ रहता है यहाँ सुबह सुबह, कभी कभी तो हम लोग लेट हो जाते हैं तो हमको मिलता भी नहीं है। अच्छा, आप लोग भी स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई कर रहे होंगे? स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स हैं। आप क्या कहना चाहोगे? मुझे यहाँ के सारे डिशेस चलते हैं। ये आज मैं ये ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, आज आप इडली सांभर हाँ। इडली सांभर ट्राई मैं कर डेली रहे हो? हर दिन कुछ ना ट्राई करते, फिर बोर होती है तो स्विच कर यार इतना कुछ कर रहे हो और इसमें ऐसा लगता नहीं कि आपको कुछ मार्जिन इसमें बचता होगा? देखो, बचाने के उद्देश्य से निकले तो कुछ भी कर ले हम, 5-10 रुपए बढ़ा दूंगा तो इतनी क्वांटिटी में सेल होता है कि पैसा अच्छे से बन जाए। हाँ। लेकिन वो उद्देश्य नहीं है। करीबन 2 साल से आ रहा हूँ मैं, हर दिन आता हूँ। रेट बहुत कम है, रेट बहुत, और जो रेट दे रहे हैं उसमें जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत अच्छी कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज। इनका स्वाद, और हर स्टूडेंट को करीबन पेट भर जाता है। और जैसा आप बहुत से स्टूडेंट होते हैं, गरीब होते हैं, क्या खाए क्या नहीं खाए, बच्चे को बनाने में आलसी आती है और पैसे की कमी होती है, लेकिन वही पैसे की कमी में ये उनकी पूर्ति कर देते हैं। पेट भी भर जा रहा है, पैसे भी कम लग रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और आगे भी ऐसी करते रहे। और उनके पास भीड़ तो बढ़ती रहती है और स्टूडेंट भी बहुत प्रभावित होता है और खुश भी होता है। और उनसे हर चीज, अपने वेज बिरयानी, पुलाव, अभी 5 रुपए में उनने वो खिचड़ी भी चालू की थी। अच्छा, पता, 1 प्लेट इतनी बड़ी खिचड़ी 5 रुपए मात्र। नहीं, बहुत अच्छी चीज है। 2 प्लेट खा ले बच्चा तो दिन भर खाना नहीं खाता, पैसे भी बच जाए, मात्र 5 रुपए। मात्र 5। एक तरीके से वो लोग सेवा कर रहे हैं, हमारे पूरी साथ। सेवा कर रहे हैं और स्टूडेंट को देख रहे हैं, क्योंकि हर कोई पैसे कमा रहा है लेकिन वो पैसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भैया का सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। भैया का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बहुत टाइम से चला रहे हैं। अगर कुछ ना हो तो अगर उनके लिए खाने के लिए वो रखते हैं, कोई आ जाता है लास्ट में तो उनको वो भी दे देते हैं। वो भी मेरे साथ बहुत हुआ है ये कि मैं लेट हो जाता हूँ तो मुझे दे देते हैं। तो मैं इंदौर के लिए, यहाँ की जनता के लिए यही बोलूंगा कि मेहनत करते रहें, निराश ना हो। असफलता में असफलता आते जाते रहती है। बाकी अगर हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। हमको ऐसा कुछ वो नहीं है, राशन चाहे तो राशन दे सकते हैं, अदरवाइज जो कुछ भी आपका हेल्प हो, यहाँ आके हेल्प कराना चाहते हैं तो वो भी हमको मंजूर है। हमको ऐसा कुछ वो नहीं है। काम चलते रहना चाहिए, नीडीज का हेल्प होते रहना चाहिए, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। इतना हमने समय फेस कर लिया है, उससे हम और क्या ही सीखें बस।